हेलो दोस्तों, 2024 के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि आपके सारे लोन खत्म हो जाए, आपकी बचत स्टार्ट हो जाए, आपके पास अच्छी खासी कैपिटल बन जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा तरीका है। वैसे तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, उसमें आपकी पर्सनल लाइफ का के ऊपर प्रभाव पड़े बिना ही आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आपके खर्चे जो है वो आराम से चलते रहेंगे, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि सारा कर्जा, सारा लोन खत्म करके बचत स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो तरीका है, इस तरीके का नाम या इसका रूल का नाम जो है वो मैंने यहां पर सामने लिखा है। ये है 70%, 20% और 10%। सर ये तो 100% हो गया। किसका 100%? आपकी कमाई का, आपकी सैलरी का। आपकी कमाई, आपकी जो भी सैलरी है उसका आपको 3 हिस्से करने हैं। एक करना है 70% हिस्सा, एक करना है 20% हिस्सा और एक करना है आपको 10% हिस्सा। मान लेते हैं कोई बंदा है, उसकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये पर मंथ। मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मान रहा हूं, आपकी सैलरी आपके हिसाब से जो भी है आप वो लिख दीजिए और उसके 3 हिस्से कर दीजिए। तो आप 70% करेंगे तो ये हो जाएगा 35,000 रुपीज़, आप 20% करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़ और आप 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो 35 और ये 5 हो गए आपके 40 और 10 हो गए 50। तो 3 टुकड़े कर दिए। आप भी अपनी सैलरी के ऐसे अभी 3 टुकड़े कर दो, उसको 3 हिस्सों में बांट लो, आपकी जो भी सैलरी है। और ऐसा आपको हर महीने करना है, जब आपको सैलरी या जब आपको कमाई हासिल होती है, आपके बैंक अकाउंट में आती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 70% हिस्सा जो है उसको आपके जो घर के खर्चे हैं, आपके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें यूज करना है। तो इससे आपका व्यक्तिगत जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा बचत करने की, बहुत ज्यादा पैसा सारा का सारा सैलरी का लोन चुकाने में यूज नहीं करना। इससे क्या होगा, आप एक बार लोन तो पे कर देंगे, है ना। मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपए आए, आप सोच रहे हैं यार क्रेडिट कार्ड के 40,000 रुपए पे कर देता हूं। अब वहां पे कर देंगे, अब घर खर्चे कैसे चलाएंगे? वो तो 10,000 में चलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा लोन लेना पड़ेगा। तो फिर आप लोन के चक्कर से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको। तो यहां पर 70% जो आपका सैलरी का हिस्सा है, उससे आपको कम से कम इतना, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, इसमें ही अपने खर्चे चलाने हैं। जो 20% है उससे आपको जो है आपके लोन पे करने हैं हर महीने। जो भी आपकी सैलरी का 20% है, जैसे यहां पर 50,000 है किसी बंदे की सैलरी, तो उसका 20% हो गया 10,000। तो 10,000 आपको लोन रीपेमेंट करने में यूज करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि आपकी सैलरी का जो 10% है, यहां पर 5,000 रुपए हो गए, इसको आपको सेव करना है, इसकी आपको सेविंग करनी है, इसकी आपको बचत करनी है। अब कुछ लोग होते हैं ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं कि छोड़ो ना, बचत बचत बाद में करते रहेंगे, पहले लोन पे करते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। उससे होगा क्या कि आपके पास कभी सेविंग हो ही नहीं पाएगी, और फ्यूचर में अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई आपको पैसे की, तो आपके पास बचत तो होगी नहीं, तो फिर आप वापस लोन ले लोगे। तो एक तरीके से आपने लोन पे किया, वापस लोन ले लिया, तो आप इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए आपको यह करना है, बचत जरूर करनी है, ताकि फ्यूचर में लोन नहीं लेना पड़े। अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ आपको चीजें बताता हूं जिससे यह काम आपका और आसान हो सकता है। वो कैसे कि आप 70% में, अपनी सैलरी के 70% में खर्चों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल करना है, आपकी जो फीलिंग्स है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, और जो दिखावा है वो ज्यादा नहीं करना है। अगर आप इन तीनों चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे, और कोई भी डिसीजन जो बहुत बड़े खर्चे का है उसको लेते टाइम सोचेंगे, और एकदम से ना लेके 2-3 दिन सोच के फिर लेंगे, उसको टाल देंगे, तो फिर आप इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, और आप 70% जो आपकी सैलरी का कमाई का हिस्सा है उससे ही खर्चा चलाया। ओके, अब आती है लोन पे करने की। अब लोन आपने कौन कौन से ले रखे हैं? वैसे आज के मॉडर्न टाइम के अंदर लोग अधिकतर क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज फोन कर दे देती है, और उस पे ऊपर फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड पे जो पैसा है वो अपना ही है, तो जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया। अब वहां पर हर मंथली जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 24% से भी ऊपर लगता है। दूसरा आता है पर्सनल लोन। ये सबसे और खराब लोन है पर्सनल लोन। इस पे भी काफी इंटरेस्ट लगता है। लोग क्या करते हैं, किसी से मांगने में शर्म आती है, तो फटाफट से आजकल एप्लीकेशंस है तो पर्सनल लोन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर कोई कार लोन, या कोई प्रोडक्ट आपने लिया है उसका लोन है, या फिर होम लोन। ये इस तरीके के लोन जो है अधिकतर लोगों के पास में होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास अगर होम लोन और कार लोन नहीं है तो फिर आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। फिर तो आपको सबसे पहले अपनी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना है, और फिर पर्सनल लोन का पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट करवाई हुई है तो आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहें यहां पर, और जितना जल्दी हो सके पर्सनल लोन को खत्म किया जा सकता है। कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में आप उस लोन को फोरक्लोज भी कर सकते हैं। वो ऐप पे जाके आप चेक करेंगे तो फोरक्लोज का ऑप्शन आता है, वहां पर पे कर सकते हैं, आप पूरा क्लोज कर सकते हैं।
ओके तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जल्दी से जल्दी करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई नहीं करवाई है और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है और फिर आपको पर्सनल लोन का करना है। अगर कार लोन ले रखा है तो जो कोशिश करें कि इसको भी खत्म करें। हर महीने आपकी एक किस्त इसमें चली जाएगी, बाकी आप यहाँ पे कर दीजिए। और होम लोन ले रखा है तो फिर आपको होम लोन खत्म करने में काफी टाइम लगेगा। ओके ठीक है, ये तो लंबा चलेगा, फिर एक किस्त यहाँ चली जाएगी, बाकी जो बचेगा वो आप इसको पे कर दीजिए। लेकिन हर महीने की सैलरी का 20% आपको लोन पेमेंट करने में करना है। अब सबसे ज्यादा जहां लोन इंटरेस्ट लग रहा है सबसे पहले उसको क्लोज कीजिए। ओके नेक्स्ट आता है सेविंग 10%। इसका क्या करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो लोन वापस लेना पड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब 10% जो सेविंग है, बचत है, उसको क्या करें, ऐसे बैंक अकाउंट में पड़ी रहने दें? नहीं, अगर बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी तो खर्च हो जाएगी, जेब में रहेगी तो खर्च हो जाएगी, घर पे लाके रखोगे तो खर्च हो जाएगी। तो क्या कर देना है, इसको इन्वेस्ट कर देना है। अब इन्वेस्ट कैसे करें, हम तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो एसआईपी करवा दीजिए। मैं वैसे क्या करता हूं, डायरेक्ट शेयर्स परचेज करता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने एसआईपी के बारे में बहुत सुना था, तो आज से 6 महीने पहले मैंने एसआईपी करके देखी, ताकि मैं किसी को बताऊं तो उसकी वास्तविकता बता सकूं। तो मैंने क्या किया, एसआईपी करवा दी और 6 महीने में मुझे जो रिटर्न मिला है वो 12 से 13% के बीच में मिला है। तो 12 से 13% रिटर्न अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर। और इसमें रिटर्न अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, हर मंथ आपका जो भी 10% है वो कट जाएगा। ओके तो इससे क्या होता है, मार्केट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। जैसे मान लेते जनवरी महीने में ऊपर था, फेब में नीचे था, या ये था ऊपर नीचे था, तो उस वजह से आपका जो पैसा है वो कभी ऊपर लगता है कभी नीचे लगता है, जिससे एवरेज एक मेंटेन रहता है, जिससे आपका अच्छा खासा रिटर्न एसआईपी के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए कमा सकते हैं। तो एसआईपी जरूर करवाएं। अगर आपको मार्केट का नॉलेज है अच्छे से तो फिर आप डायरेक्ट शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो आप इस चक्कर से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो मैं तो सजेशन ये करूंगा कि आप एसआईपी करा दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर डायरेक्ट कोई अच्छे शेयर, आपको नॉलेज है, कंपनीज को चेक करना आता है, तुक्का ना लगाए तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा आप एफडी भी करवा सकते हैं या किसी को उधार दे सकते हैं पैसा, अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो, और वहां से आप ब्याज भी ले सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तीनों चीजें तो इस 2024 के एंड तक आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपके पास अच्छी खासी एक कैपिटल, आपकी सैलरी के हिसाब से अच्छी खासी कैपिटल आपके पास में आ जाएगी, आपका काफी सारा लोन पे हो जाएगा और आपके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उस पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप लोन के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो मिलते हैं 31 मार्च 2024 को। मैं वापस इस वीडियो का जिक्र करूंगा। इस वीडियो को सेव कर दीजिए आप यूट्यूब पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस दलदल से बाहर निकल सके लोन के। और सेव इसलिए करना है इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि 2024 जब अंत हो तब आप वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकें कि आपकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।